एक जंगल में एक कौवा खाने की तलाश में भटक रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे एक छोटा कबूतर का बच्चा एक सेब के साथ दिखाई पड़ा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वो उसकी तरफ बढ़ा। उसी वक्त उस बच्चे की माँ टेबल पड़ी। कबूतर की माँ ने कौवे के सर पर डंडा दे मारा और अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। कौवे का चेहरा देखने लायक था। कौवा आगे बढ़ गया लेकिन वहां पर उसके सामने एक जंगली गिद्ध आ गया और वो वहां पर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और गिद्ध पीछा करने लगा। वो दोनों भाग रहे थे। गिद्ध कौवे को पकड़ नहीं पा रहा था। भागते हुए कौवे के सामने एक झाड़ी आई और झाड़ी के पीछे कुआं था। कौवा उस कुएं में गिर गया जिससे उसकी जान गिद्ध से तो बच गई लेकिन वो कुएं में फंस गया। आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है, लेकिन वो बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी ज़रूर सेंड कर देना। हे ऊपर वाले, आपने गिद्ध से तो मेरी जान बचा ली, लेकिन इस कुएं में क्या करूं, कैसे निकलूं? लगता है कोई आ रहा है। कौन है भाई? अपना मुखड़ा तो दिखाओ। कुएं के पास से एक टुनटुनी नाम की मासूम चिड़िया आ गई थी। कौवे की बात सुनकर चौंक गई। उसे समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अरे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं ये आसमान से आने वाली आकाशवाणी तो नहीं? अरे आकाश से नहीं, मैं कुएं के अंदर से बोल रहा हूँ। जरा आगे आकर अंदर झांको। टुनटुनी चिड़िया ने जब कुएं में देखा तो कौवा उसे कुएं के अंदर से पानी में पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अरे कौवे राजा, यहाँ क्या कर रहे हो? चालाक कौवे ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और बोला, अरे यार, दोहरा फायदा उठा रहा हूँ, गौते लगा रहा हूँ, मीठा पानी पी रहा हूँ और पानी में ही तैरने का मौका भी मिल गया। सारी गर्मी छू मंतर हो गई। बड़ा फायदा मिल रहा है। आओ बातें लगाओ, ठंडा पानी पियो। मैं तो यहाँ अकेला फायदा उठा रहा हूँ, लेकिन एक से भले 2 होते हैं। कौवे की चालाकी से भरी बातें असर कर गईं और टुनटुनी चिड़िया के मन में कुएं में जाने की इच्छा जाग गई। फिर क्या था, उसने आगे पीछे कुछ न देखा और कुएं में झट से छलांग लगा दी। टुनटुनी चिड़िया ने कुएं से पानी पिया और गोता भी लगाया। उसका मन अब कुएं से बाहर आने को होने लगा। अरे कौवे राजा, अब तो बाहर जाना चाहिए। अब कैसे इस कुएं से बाहर निकला जाए? मुझे भूख भी बहुत लगी है। बहन टुनटुनी, चिंता क्यों करती हो? सारा इंतजाम हो जाएगा। और रहा सवाल तुम्हारी भूख का, तो उसका इंतजाम भी मैं कर देता हूँ। वो कैसे? टुनटुनी बहन, तुम पहियों से कुएं की दीवार पर खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा होकर अपने पर सुखा लूँगा और कुएं से बाहर निकल जाऊँगा और तुम्हारे लिए ताज़े ताज़े फल लेकर आऊँगा और तुम्हें घर से एक सीढ़ी लाकर कुएं से बाहर निकालूंगा। बाहर निकलकर हम अपनी दोस्ती को और बढ़ाएंगे, मौज मस्ती और भूख मिटाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा विचार है। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, आगे आगे देखना होता है क्या। कौवा उसकी पीठ पर चढ़ते हुए कूदकर कुएं से बाहर निकल गया। जल्दी आना कौवे भैया। है ना, कैसा आना? अब तो भाई ना ना। अरे क्या कह रहे हो? मुझे धोखा दे रहे हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब मैं क्या करूं? ये तो पहले सोचना चाहिए था। मैं तो चला अब। टुनटुनी बेचारी कुएं से आवाज लगाती रही, मुझे बचाओ, मैं कुएं में फंस गई हूँ। कोई है? कोई तो मेरी आवाज सुन रहा है, मुझे बचाओ। कई घंटे बाद वहां से तोता राम गुजर रहा था। कपड़े वाला, सर्दी से बचने के लिए कपड़े ले लो, गरम कपड़े ले लो। अरे कपड़े वाले भैया, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कुएं में गिर गई हूँ। तोता राम ने आवाज सुनी और उन्होंने कुएं के पास जाकर देखा। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कुएं में कैसे गिर गई? गिरी नहीं, गिराई गई हूँ। पहले मुझे बाहर निकालो, फिर सारी कहानी बताती हूँ। तोता राम ने टुनटुनी चिड़िया को कुएं से बाहर निकाला। टुनटुनी ने तोता राम को सारी कहानी बताई। फिर दोनों सीधा जंगल की पुलिस के पास गए और दुष्ट कौवे की शिकायत लगाई। इस तरह कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल गई और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली गई। तो दोस्तों,
हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कैसे कौवा चालाकी दिखाकर खतरे से बाहर निकल गया, लेकिन बिना विचार किए टुनटुनी चिड़िया ने जो फैसला लिया उसका नतीजा बुरा ही निकला। इसीलिए कहते हैं अजनबी से हमेशा सावधान रहो और बिना सोचे विचार के कोई। शाम के बाद मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए भोजन मिल ही जाता है। मम्मा चिड़िया एक पका हुआ अनार लेकर घर आ रही होती है, मगर पीछे से दुष्ट कौवा आता है और चिड़िया का अनार छीन लेता है। कौवा वहां से भाग जाता है और चिड़िया वहां बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कौवा, गवार कौवा, मुझे बहुत मुश्किल से ये अनार मिला था। रोती हुई चिड़िया कौवे के घर जाती है। गोरी गोरी, ये अनार छुपा दो, चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। गोरी कभी वो अनार लेकर अपने घोंसले के नीचे छुपा देती है। दरवाजे पर चिड़िया भी आ जाती है। गोरी 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 कभी, तेरा पति मेरे बेटे का भोजन छीन कर लाया है, मुझे मेरा लाल अनार वापस दो। चिड़िया, छोटी चिड़िया, शर्म करो, क्यों मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? मेरा पति तो सुबह से घर में सोया हुआ है। इतना बड़ा झूठ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो कालू कौवा ही था, उसी ने मेरा अनार छीन कर लाया है। अगर विश्वास नहीं होता तो घर के अंदर आकर देख लो, मुझे अनार मिलेगा और जरूर मिलेगा, और तुम हमेशा की तरह भूखे ही मरोगे। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, मैंने इस छोटी चिड़िया को भगा दिया। तो फिर निकालो बाहर लाल अनार, आज पार्टी करते हैं। चिड़िया रोते हुए वापस जा रही होती है कि उसे आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चिड़िया। चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है। चिड़िया, मेरे पत्ते बहुत गंदे हो गए हैं, गंदे कौवों ने पोटी करके मेरे सारे पत्ते बहुत गंदे कर दिए हैं। अगर तुम मेरे पत्ते साफ कर दो तो मैं तुम्हें एक चमत्कारी चूल्हा दूंगा, जिससे तुम कुछ भी बनाकर खा सकती हो। चिड़िया खुश हो जाती है। फिर चिड़िया नदी से पानी लाकर उस पेड़ के सारे पत्ते साफ कर देती है। शुक्रिया चिड़िया, अब मुझे खुलकर सांस आई है। तो चिड़िया, ये चमत्कारी चूल्हा तुम्हारा इनाम है। इस चमत्कारी चूल्हे पर जो भी खाली बर्तन रखोगी वो भोजन से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ चाचा, मेरी मदद करने के लिए। अब वो चिड़िया चमत्कारी चूल्हा लेकर घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज भोजन नहीं मिला क्या? मिला था बेटे, मगर फिर वही दुष्ट कौवे छीन कर ले गए। मगर तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले ने हमें ये चमत्कारी चूल्हा दिया है, अब देखना इसका कमाल। दूसरे दिन चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज तुम्हारे मेरे घर में दावत है, शाम को आ जाना। चिड़िया, तुमने दावत में क्या क्या बनाया? तोते भैया, सबको सबका मनपसंद भोजन मिलेगा। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर भैया, आज हमारे घर में तुम्हारी दावत है। ऐसे चिड़िया बुलबुल को भी दावत देती है। चलो तोते भैया, भोजन लेने के लिए मैं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं गोरी कभी, आज शाम को मेरी चिड़िया के यहाँ दावत है, मैं तो वहाँ जाकर देसी घी की चूरी खाऊंगा। तोता ऐसे बताकर वहाँ से चला जाता है। देसी घी की चूरी, ये चिड़िया किस खुशी में सबकी दावत कर रही है। गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, हम दोनों साथ भोजन लेने जाते हैं, चलो मेरे साथ। कबूतर भी वही बात करता है। गोरी, आज मेरी दावत है चिड़िया के घर, आज तो मैं चिड़िया के घर आलू मटन वाले चावल खाऊंगा। ये सुनकर गोरी कभी तो जैसे पागल हो जाती है। वो भागी भागी अपने घर जाती है। कालू कालू, उस छोटी चिड़िया ने सबकी दावत की है, सिर्फ हमें नहीं बुलाया। तो क्या हुआ, हम बिना बुलाए मेहमान ही बनकर चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है, कबूतर आता है और फिर उसके पीछे पीछे तोता भी चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम कौवों को भी दावत में शामिल करो। दुष्ट कौवे, गंदे कौवे, चलो भागो यहाँ से। कौवे खिड़की में बैठ जाते हैं। गोरी और कालू पंछियों को मजे मजे के खाने खाते हुए देखकर रो रहे थे, मगर अब तो कौवे चिड़िया के चमत्कारी खाने की खुशबू ही ले सकते थे। लेकिन चिड़िया अब इन कौवों से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।